मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कोविड ओमिक्रॉन की मद्देनजर रियासत तेलंगाना में 2 जनवरी तक जलसे व रैलियों पर पाबंदी का रियासती हाई कोर्ट की जानिब से हिदायत जारी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी दरगाह पड़ा पहाड़ की तरक्की के लिए संजीदा अंदरून 1 माह वक्त ओहदेदारों के साथ कई बार इजलास का इनेकाद। वो इनकी हिदायत पर दरगाह शरीफ की तरक्की के लिए आला ओहदेदारों ने किया दौरा। वक्फ बोर्ड जिम्मेदारों ने किया रोशन टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में इजहार। आर्मू मंडल गोविंदपेट में सारिकों की जानिब से एटीएम चोरी की नाकाम कोशिश। महकमे पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम। बीजेपी हुकूमत के साथ मुखालिफ हुकूमत। टीआरएस सरकार व सीएम केसीआर की पॉलिसियां व स्कीमात मुल्क में मिसाली। पीएसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। शहर के मुख्तलिफ चर्च में क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर मजहबी इजलास का एहतमाम। एमएलसी वीजी गॉड ने की तकरीब में शिरकत, वो दी मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कोविड ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर रियासत तेलंगाना में 2 जनवरी तक जलसा रैलियों पर पाबंदी आयद। हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कोविड कवायद पर अमलावरी से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। 2 जनवरी तक जलसा जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स में मास्क और समाजी फासले को लाजमी करार दिया गया है। एडवोकेट रवि चंद्र, सी प्रभाकर, पवन कुमार और दूसरों की जानिब से हाई कोर्ट को इस बात से वाकिफ करवाया गया कि सरकारी और सियासी प्रोग्राम्स के अलावा रुआयती तकारीब में मास्क के इस्तेमाल जैसी एहतियात पर अमलावरी नहीं की जा रही है। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत को ओमिक्रॉन के फैलने के पेश नजर क्रिसमस, साल नौ और संक्रांति तकारीब में पाबंदियों की हिदायत दी थी। अदालत की हिदायत के मुताबिक आज हुकूमत की जानिब से जियो जारी कर दिया गया है। जमीयत उलमा शाख निजामाबाद बोधन के जिम्मेदारों की जानिब से नौमंतखब बोधन कोर्ट एजीपी मोहम्मद आबिद अहमद साहब को दी गई तहनीत व किया खुशी का इजहार। आज जमीयत उलमा जिले सदर मौलाना समीउल्लाह की क़यादत में बोधन जमीयत उलमा व निजामाबाद जमीयत उलमा ज़िम्मेदारान ने नौ मुंतखब बोधन कोर्ट एडिशनल गवर्नमेंट प्लेडर मोहम्मद आबिद अहमद सूफी से मुलाकात करते हुए इनको मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश और इस ओहदे पर फायज होने पर तहे दिल से खुशी का इजहार किया। साहब की दावत पर बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। इस मौके पर हमारे जनाब सूफी आबिद अली साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं आप कि आपको जीपी के अहदे पर जनाब शकील आमिर साहब की सिफारिशात की वजह से बनाया गया। इस मौके पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और जनाब शकील साहब का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये ऐसा मकाम है कि जहाँ गरीबों को इंसाफ मिलने का मामला होता है और मज़लूमों के साथ इंसाफ का मामला होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ आबिद भाई जैसे लोग अगर होंगे तो इंशाअल्लाह मज़लूमों के साथ इंसाफ का मामला होगा और इंशाअल्लाह कौम व मिल्लत के लिए आपकी शख्सियत, आपकी रहनुमाई जो है कौम व मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस मौके पर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपसे खूब काम ले और आपके लिए हम बड़ी उम्र की दुआ करते हैं। अल्लाह हिंदुस्तान में वलियों की मेहनत के सबब हिंदुस्तान अमन व अमान का गहवारा। बारगाह औलिया आज भी इसकी जिंदा मिसाल। डिवीजन नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इन्होंने उर्स शरीफ हजरत कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह में शिरकत करते हुए किया खिताब।
شہر نظام آباد کی تاریخی و مشہور معروف درگاہ شریف حضرت کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس شریف کے موقع پر عوام و قائدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس طرح شہر نظام آباد کے ہردل عزیز ڈویژن نمبر 31 مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی نے ان کے حامیوں کے ہمراہ عرس شریف میں شرکت کرتے ہوئے درگاہ شریف پر چادر گل کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی آمد پر متولی درگاہ شریف الحاج محمد عبد القادری المعروف احمد قادری چشتی نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے سر پر دستار باندھی۔ انہوں نے آستانہ مبارک پر صلاۃ و سلام و درود و ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ملک و شہر میں امن و امان کی برقراری و کورونا وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں اور صدر مجلس اسد الدین اویسی و قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی صحت و ترقی کے لیے دعائیں کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ صدر مسجد غریب نواز احمد رضا جمیل حاجی باسط جاوید عمران سلام صدام قریشی شیخ ظفر عرفان قریشی عامر قریشی و دیگر موجود تھے۔ آج ہمارے کمال شاہ بیابانی صاحب کا آج سندل ہے۔ میں ہر سال آتا ہوں اور فیض پاتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح آج اس سال اتنی پبلک دیکھنے میں رہی۔ سال کو سال اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے کرم سے پبلک بڑھتے جا رہی ہے، فیض پاتے جا رہی ہے اور پاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب سے دعا ہے کہ ہر آدمی ہر جہاں کا بھی ہندوستان میں کئی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ہٹا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو سندل مبارک کی مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرت کمال شاہ بیابانی کا عرس مبارک شریف ہوا ہے، الحمدللہ بہت اچھی طرح سے ہوا ہے۔ اس سال کافی لوگ آئے ہیں، کثیر تعداد میں پبلک آئی ہوئی ہے۔ الحمدللہ سب لوگ یہاں سے فیض ہو کر جا رہے ہیں الحمدللہ، اور یہاں پر ہر چیز کا انتظام ہوا ہے۔ ظاہرین کی طرف سے بہت کچھ انتظام کرے ہیں ظاہرین یہاں پر، اور ہمارے صاحب لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، منور علی صاحب لوگ، سب لوگ آئے بارگاہ پر جا کر حاضری وغیرہ دیے ہیں، حاضری وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج سرکار کنٹے شہر بیابانی سرکار حضرت سید سرکار کمال شاہ بیابانی کا عرس شریف ہے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی تمام یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ، اور اس بارگاہ سے امن و شانتی کا پیغام ملتا ہے الحمدللہ۔ ہم بھی دعا کی ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ ہندوستان میں امن میں عرس شریف میں خاص کر اس کے لیے دعا کیا گیا ہے الحمدللہ، اور زائرین بھی یہاں پر بہت کثیر تعداد میں آئے ہیں اور سرکار کمال شاہ بیابانی کا تمام فیضان یہاں پر بٹ رہا۔ عرس شریف درگاہ حضرت فتح اللہ شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ درگاہ انتظامیہ کمیٹی کی قیادت میں جوش و خروش کے ساتھ اہتمام، کئی سیاسی سماجی و مذہبی قائدین نے کی شرکت۔ شہر کے علاقے کنٹیشور پہاڑی پر موجود شہر کی تاریخی درگاہ حضرت فتح اللہ شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کا حسب روایت جوش و خروش کے ساتھ درگاہ ذمہ داران محمد انیس الدین، سید فرید عابد علی، جاوید خان و ڈاکٹر عزیز شتاری کی جانب سے انعقاد عمل میں لایا گیا اور سندر شریف کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح عرس شریف میں پی سی سی ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش کمار گوڈ، سابقہ وقف بورڈ چیئرمین ماجد خان، سٹی صدر کیشو وینو، مائنارٹی صدر اعجاز حسین و دیگر قائدین نے شرکت کرتے ہوئے درگاہ شریف کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم کیا۔ اسی طرح بارگاہ شریف پر حاضری دیتے ہوئے دعائیں مانگی۔ کنٹیشور پہ ہے تو افضل شاہ بیابانی درگاہ پہ اس کے موقع پر یہ آنا ہوا۔ بیابانی درگاہ پہ زیارت کرے، نظام آباد شہر کے سبھی لوگوں کے لیے اچھائی کے لیے ہم یہاں منت مانگے۔ آنے والے دنوں میں نظام آباد شہر اور ضلع ہر قسم کے ڈیولپمنٹ ہوئے اور سب کو سکھ شانتی ملے۔ کاماریڈی میں جلسہ تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری کا انعقاد، دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مولانا سلمان ہوں گے مہمان خصوصی۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ عام مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کاماریڈی کے زیر اہتمام شہر کاماریڈی کے مختلف محلوں اور دیہات میں کارکنان و خدام مجلس علماء کرام کی رہبری سے مستقل جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی کڑی کے طور پر محمد عبد الواجد علی خازن مجلس کے مکان پر معزز شہریان کا اجلاس جناب محمد انور صاحب دامت برکاتہم رکن تاسیسی مجلس تحفظ ختم نبوت کاماریڈی و ناظم مدرسہ دارالعلوم حلیمیہ نظام پیٹ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی عمران خان قاسمی مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کاماریڈی نے کہا کہ
कि ये खत्म नबुव्वत का अकीदा हमारी बुनियाद और असास है। जैसे जिस्म बगैर रूह के कोई माने नहीं रखता, ऐसे ही अकीदा खत्म नबुव्वत के बगैर हम बेजान है। लिहाजा इसकी अहमियत को समझे, अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी का जज्बा पैदा करे और इस मौजे पर काम करे। आज नौजवान नस्ल इर्तिदाद का शिकार हो रही, इसकी वजह यही है कि हमने इस अकीदे की अहमियत को नहीं समझा और फिर फितने में मुब्तला हो गए। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि इस अकीदे का बुनियादी इल्म कम अज कम जरूर हासिल करे। खादियानियत, शकीलियत और फयाजियत जैसे गुमराह अकायद के हामिल लोगों से मुतासिर हो जाएंगे और अपना ईमान तबाह कर लेंगे। हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी हफ्ज़हुल्लाह नाज़िम मजलिस खात्मे नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी ने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल सिलसिला रोड कामारेड्डी में 1 जनवरी 2020 बरोज़ चारशंबा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी का इजलास आम मुनाक़िद होगा। जलसे की सरपरस्ती दक्कन के मुमताज़ बुजुर्ग आलम दीन अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान साहब मुफ्ताही दामद बरकातुहुम सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत हैदराबाद फरमाएंगे और अमीदुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब रहमानी दामद बरकातुहुम सदर जमअतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा व सरप्रस्त मजलिस हज़्ज़ा सदारत फरमाएंगे। जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से दारुल उलूम देवबंद उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना सलमान बजवनवरी साहब दामद बरकातुहुम, खलीफा हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मस्जिदी दामद बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे और खुसूसी खिताब भी फरमाएंगे। इजलास में हाफिज मुश्ताक हलीमी, हाफिज यूसुफ अनवर हलीमी, हाफिज अब्दुल वाजिद अली खाजिन हलीमी, मोहम्मद जावेद अली, मिर्जा हाफिज बेग, मोहम्मद सलीमुद्दीन, डॉक्टर जमाल एमडी वो दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि मौलाना नज़ीरुल्लाह कासमी ने इफ्तिताही कलिमात पेश की। हाफिज अदनान जाकिर हुसैनी की क़िराअत कलाम पाक और हाफिज ख्वाजा यासीन हलीमी की नाते शाहदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजलास का आगाज हुआ। मौलाना मंजूर आलम मुज़ाहिरी ने जलसे की कार्रवाई चलाई। अलहाज सैयद अजमत अली साहब ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अलहाज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद फेरोजुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदर इजलास की दुआ पर इजलास इख्तिताम को पहुंचा। इस अकीदे की अहमियत को हम सबको समझने की जरूरत है। यहाँ बयान मकसूद नहीं है, मकसूद ये है कि हम सब के अंदर एहसास जिम्मेदारी का जज्बा पैदा हो, हम सब के अंदर एहसास हो अपनी अपनी जिम्मेदारी का। बहैसियत मुसलमान होने के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काम करना। अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काम करना किसी तंजीम और फर्द की जिम्मेदारी नहीं है, हर गैरतमंद मुसलमान की जिम्मेदारी है जिसके अंदर गैरत बाकी है। हम सब इसको बुनियाद और इसकी अहमियत को समझे। हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां इसके लिए दी है। यहाँ बयान मकसूद नहीं है। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह से एक मरतबा पूछा गया था, हजरत आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो हजरत ने फरमाया आधी सफर के अंदर, आधी जेल के अंदर। तो बहरहाल ये बयानात जोड़ना करना ये सारा इसी मकसद के लिए है कि इस अकीदे की अहमियत को समझे। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने अवाम को क्रिसमस की दी मुबारकबाद। वो पूरे हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब को मसावी हुकूक देने वाली एक ही सियासी जमात टीआरएस की कारकर्दगी से मुखालिफ कायदीन बौखलाहट का शिकार किया इजहार। रुकन असम्बली आर्मूर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद सीएलपी दफ्तर पर क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए सहाफियों से मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन टीआरएस के तरक्याती कामों को देखते हुए बौखलाहट का शिकार होकर टीआरएस हुकूमत के खिलाफ गैर गलत बयान दे रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत किसानों को बेहतरीन स्कीमात पहुँचाकर तरक्की दे रहे हैं। राइतु बंधु, राइतु बीमा, 24 घंटे बरखी व दीगर कई स्कीमात से मुस्तफीद कर रही है। लेकिन कांग्रेस के रेवंत रेड्डी और बीजेपी कायदीन तरक्याती कामों से ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार है और धान की खरीदी के मुतालिक गैर गलत बयान दे रहे हैं। हालांकि तेलंगाना रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को तहरीरी तौर पर धान फसल की खरीदी की गुजारिश की है। इसके अदम तकमील पर खुद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंदिरा पार्क पर अराकीन असम्बली विज़रा के साथ धरना देते हुए मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी करने के लिए दबाव डाला है और इस मुतालिक टीआरएस एमपी ने दिल्ली पार्लियामेंट में आवाज उठाई, लेकिन मरकजी हुकूमत अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए। बीजेपी हुकूमत किसान मुखालिफ हुकूमत है। इस हुकूमत ने पंजाब रियासत के किसानों को 18 माह तक एहतजाज करने पर मजबूर किया। इस एहतजाज में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। जीवन रेड्डी ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को अपनी जुबान काबू में रखने का सख्त इंतबाह दिया। వీళ్ళు ఈ రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళు బూత్లకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిపోయారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు పరాయి పార్టీలుగా మారినాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పరాయి వాళ్ళు అంటారు కదా మనం తెలంగాణ భాషలో, ఆ విధంగా మారినాయి.
ఆయన మాట్లాడతాడు తెలంగాణ మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు విఫలమైపోయారు బియ్యం విషయంలో అంటారు. కేంద్రంలో బియ్యం విషయంలో మాట్లాడవలసినటువంటి ఒక ఎంపీగా ఉండి గడిచిన 7 రోజులు మా ఎంపీలంతా అక్కడ నిరవధికంగా నిరసనలు తెలియజేస్తే ఏ ఒక్క రోజు కూడా బియ్యం మీద కొచ్చనేయలే, బియ్యం మీద మాట్లాడలేడు, వరి మీద మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి కుమ్మక్కైపోయి జాతీయ పార్టీలు కుమ్మక్కైపోయి పీయూష్ గోయల్ కు వకాల్తా పలుకుతా ఉన్నాడు ఈ రాష్ట్రంలో అని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తాను. ఆయన మాటలకు అద్దు లేకుండా తెలంగాణ మంత్రులను ఇతర భాషలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, అక్కడ ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్తా ఉన్నాడని ఢిల్లీలో మాట్లాడతాడు. ఆయనకు బుద్ధి లేదు. इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आर नागराजू नए कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद मुकर्रर, साबिक कमिश्नर कार्तिकेय का तबादला। हुकूमत तेलंगाना के तहत वाक़ रियासती महकमे पुलिस की जानिब से रियासत भर में जुमला 30 IPS व नॉन कैडर जिले महकमा पुलिस ऑफिसर्स को तरक्की देते हुए इनके मुख्तलिफ मुकामात पर तबादले अमल में लाने के मुतालिक 24 दिसंबर की रात 9 बजे अहकामात की इजराई अमल में आई, जिनमें पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिकेय IPS को तरक्की देते हुए बाहसियत ज्वाइंट कमिश्नर हैदराबाद कमिश्नरेट मुकर्रर किया गया, जबकि इस मौजूदा ओहदे पर रियासती शोबे CID हैदराबाद में फाइज महकमा पुलिस की आर नागराजू का तकर्रुर किया गया। मिस्टर नागराजू 1989 बैच से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने वरंगल में सब इंस्पेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमात का आगाज किया और वरंगल में असिस्टेंट जोन DCP की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सब इंस्पेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के दौरान नेक्स्ट लाइट से मुतासरा इलाकों में कई इनकाउंटर्स में हिस्सा ले चुके हैं। इसी तरह जिले महकमा पुलिस कामारेड्डी मिसेस एन श्वेता रेड्डी IPS को तरक्की देते हुए बाहसियत पुलिस कमिश्नर सिद्दीपेट कमिश्नरेट पर फाइज किया गया। इस मौसूफे की इस मौजूदा ओहदे पर DCP चनगांव B श्रीनिवास रेड्डी को तरक्की देते हुए बाहसियत जिले महकमा पुलिस कामारेड्डी मुकर्रर किया गया। वाज़ेह है कि कार्तिकेय ने बाहसियत पुलिस कमिश्नर निजामाबाद के ओहदे का 11 अक्टूबर 2016 को, जबकि एन श्वेता ने बाहसियत जिले महकमा पुलिस कामारेड्डी का ओहदे का 11 अक्टूबर 2016 को जायजा हासिल किया था। यहाँ इस बात का तज़किरा लाजमी होगा कि मौजूदा पुलिस कमिश्नर निजामाबाद के तबादले किए जाने की पहली इत्तला देने का एजाज रोजनामा मोमेंट टाइम निजामाबाद इदारे को जाता है, जिन्होंने इस इत्तला को अपने 24 दिसंबर 2021 के शुमारे के सफ़े नंबर 4 पर क़ारीन के सामने पेश की थी। दीनी तालीम से वाबस्तगी जरूरी इदारा बैतुल माल में नौनिहालों के लिए मुफ्त सबाही मकतब का आगाज। मौजूदा दौर में मुसलमान बच्चों और बच्चियों को दीनी से वाबस्ता करना वक्त का अहम तरीन तकाजा। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने करते हुए इदारा बैतुल माल के इतराफ व इकनाफ वालों से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों के दीन व ईमान की फिक्र करे और इदारे की खिदमात से इस्तिफादा करे, जहाँ माहिर असातिज़ा कराम की खिदमात हासिल करते हुए तजवीज़ के साथ नूरानी कायदा नाज़रा कुरान और हफ्ज़ के अलावा दीन की इब्तिदाई बुनियादी मालूमात, अवायद, इखलाक और रोज़मर्रा की मसनू दुआएं, अहदीस मुबारका की उम्दा तालीम का इंतजाम किया गया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी सेक्रेटरी इस्लाह मुआशरा कमेटी ने जामा तरीन दुआ फरमा मकतब का आगाज किया और कहा कि इदारा बैतुल माल के सदर जनाब यहिया जफर और जुमला अराकिन काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने नौनिहालान मिल्लत के लिए दीनी तालीम का इंतजाम किया और इसबाब फ्राहम किए हैं। अब सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वह इस सुनहरे मौके से फायदा उठाए। मौलाना अरशद अली क़ासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दुनियावी तालीम एक जरूरत है जिसको बकद्र जरूरत हासिल करना लाजमी है, लेकिन दीन की जरूरत बुनियादी तालीम मकसद है जिससे किसी भी फर्द मुस्लिम को छुटकारा नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस किस्म के मकातिब से फायदा उठाए। जनाब यहिया जफर ने उलमा कराम का शुक्रिया अदा करते हुए अपना हर मुमकिन ताउन पेश करने का तयक़ुन देते हुए मुसलमानों से इस्तिफादे की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन जुमला 10 तलबा ने दाखिला लिया और तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ इदारा बैतुल माल में दीनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम शुरू कर दिया गया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 तलबा का दाखिला हुआ है और आज मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब क़ासमी की दुआ से इस सेंटर का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर महल्ले के दीगर अहबाब और सदर इदारा बैतुल माल जनाब यहिया जफर साहब, मौलाना अरशद अली क़ासमी साहब, हाफिज़ सोहेल साहब और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम तमाम ही अतराफ़ व अकनाफ के इस इदारा बैतुल माल के आसपास के तमाम ही मुसलमानों से ख्वाहिश करते हैं और अपील करते हैं कि अपने अपने बच्चों को यहाँ रोज़ाना आप पाबंदी के साथ भेजें। इंशाअल्लाह तरगीब के साथ
नूरानी क़ायदा, नाज़िर कुरान, हिफ्ज़ कुरान और दीनियात में रोज़मर्रा के मसनून दुआएँ और अहादीस नबवी और इसी तरह अक़ाइद रोज़ाना इंशाअल्लाह पढ़ाए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और मुंतज़िमीन की इस फ़िक्र को अल्लाह तबारक व तआला बेहद कबूल फरमाए और इसके अच्छे समरात मुरतब फरमाए। साबिक़ा मेयर संजय युवा सेना के ज़ेर एहतिमाम गरीबों में ब्लैंकेट्स की तक़सीम। साबिक़ा मेयर संजय युवा सेना से वाबस्ता मेम्बरान ने रात की सख्त सर्दी के मौसम में बिला तफरीक मजहब व मिलत सर्दी में कांपने वालों तक पहुंचकर नींद से बेदार करके बेसहारा अफराद को ब्लैंकेट्स की फ्राहमी अमल में लाते हुए सख्त सर्दी में मुब्तला गरीब अवाम को ब्लैंकेट हवाले करने पर दिली खुशी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में युवा सेना के मेम्बरान श्रीनिवास, साई, कैलाश व दीगर ने शिरकत की। अब बल्दिये का हर माह इजलास मुनक़िद होने के अहकामात। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर के तमाम मजलिस, बल्दियात व कॉरपोरेशनों में हर माह इजलास मुनक़िद करने के 24 दिसंबर को अहकामात इजरा किए, जिस पर आइंदा साल माह जनवरी 2022 से अमलावरी शुरू होंगी। इस खुसूस में मुताल्लिक़ा काम की जानिब से तमाम मजलिस, बल्दियात व कॉरपोरेशनों से वाबस्ता कमिश्नर्स, मेयर और सदनशीनों के नाम अलहदा तौर पर मकतूब रवाना कर दिए गए हैं। भीमगल मंडल के मुकाम पर मेपमा मेम्बरान के ज़ेरे निगरानी में म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 8 में मुक़ीम अव्वाम को स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के मुतालिक शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगल मंडल के मुकाम पर मेपमा मेम्बरान के ज़ेरे निगरानी में म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 8 में मुक़ीम अव्वाम को स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मेपमा बद्री जलाजा ने खुश्क तर कचरे को अलहदा करते हुए कंपोजिट में डालने की बात बताते हुए इतराफ व इकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में वार्ड मेम्बरान, मेपमा मेम्बरान बद्री जलाजा व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी पेटला मंडल के मुकाम पर वाक़े मंडल परिषद दफ्तर में ज़हीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल के हाथों सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा 22 CMRF चेक्स की मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी पेटला मंडल के मुकाम पर ज़हीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने मंडल परिषद दफ्तर में सीएम रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा 22 CMRF चेक्स की इस्तिफादा कुननगान में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने गरीब मुतवस्सित तबके की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात को रूबे अमल में लाते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत CMRF स्कीम को मुतारिफ किया है, जिसकी वजह से ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मिकदार में पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद खानदान को चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इस मौके पर इस्तिफादा कुननगान ने रियासती वज़ीर आला KCR का इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में जिम्मेदार ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। एरगटला मंडल के मुकाम पर साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह तकरीब का शानदार इनेकाद। एरगटला मंडल के मुकाम पर बीजेपी सदर LIT नारायण रेड्डी की ज़ेरे निगरानी में मंडल से वाबस्ता बीजेपी कायदीन ने साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनक़िद करते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सितारिश करार दिया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर LIT नारायण रेड्डी, MPTC B शंकर, गंगाराम, महपाल रेड्डी, CH गंगा, नरसैया, जीवन, SN राजू, रामा राजू, वेंकट रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी पेटला मंडल के मुकाम पर क्रिसमस तकारीब का शानदार इनेकाद।
जिले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर CSI चर्च में फादर रेवा इम्बल सत्यम की ज़ेरे निगरानी में खुसूसी दुआओं व इबादत के एहतमाम के बाद केक कट करते हुए क्रिश्चियन भाइयों बहनों से एक दूसरे को मेरी क्रिसमस व नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में चर्च के सेक्रेटरी बुरेम बालराज, गैनी बालराज, खजांची देवैया व दीगर ने शिरकत की। ప్రేమముక్కి వచ్చినాము మామలంబులరగా ప్రేమముక్కి వచ్చినాము మామలంబులరగా మాకు సర్వగర్వమనిది మంచి భాగమపెను మాకు సర్వగర్వమనిచి साबिक़ा वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं सालगिरह तक़रीब के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी आरमूर शहर की शाख के ज़ेरे निगरानी में मामड़ीपल्ली तपस्वी तेजू नीलाय में मौजूद बच्चों को ताम का एहतमाम किया गया। साबिक़ा वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती तक़रीब के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी आरमूर शहर की शाख के ज़ेरे निगरानी में मामड़ीपल्ली तपस्वी तेजू नीलाय में ज़ेरे तालीम बच्चों को ताम का एहतमाम करते हुए साबिक़ा वज़ीर आज़म वाजपेयी की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से ख़िराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ा वज़ीर आज़म वाजपेयी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। లక్ష్యం కూడా వాజ్పేయి గారి ఆయంలో జరిగింది కాబట్టి వాజ్పేయి గారు ఈ దేశ హితం కోసం పనిచేసిండు, ఈ దేశ హితమైన ముఖ్యంగా పనిచేసిండు కాబట్టి అటువంటి పరిపాలన మళ్ళీ ప్రజలు కోరుకోవాలా, అటువంటి నాయకుడి ఆదర్శాలని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలపైన నాయకులపైన ఉంది। అటువంటి మహోన్నత వ్యక్తిని మనం ఎప్పుడు కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకెళ్లాల్సిందిగా కార్యకర్తలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ शहर के घंटेश्वर पर वाक़ई CSI चर्च व सुभाष नगर में वाक़ई निर्मला उदय स्कूल में क्रिसमस तक़ारीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के घंटेश्वर पर वाक़ई CSI चर्च व सुभाष नगर में वाक़ई निर्मला उदया स्कूल में क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने खुसूसी दुआएं व इबादत का एहतमाम करते हुए क्रिसमस तक़रीब को शानदार पैमाने पर मनाया। इस मौके पर पास्टर चर्च में शिरकत करने वाले अवाम के साथ खुसूसी दुआओं व इबादत का एहतमाम अमल में लाया। इस प्रोग्राम में अवाम की भारी तादाद ने शिरकत की। మరణ ఛాయగల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశించును। వ్యక్తిగత పాపాలన్నీ సమర్పించుకుంటూ క్షమించమని నూతనపరచమని ప్రార్థన చేసుకున్నాను। ఈరోజు మనం సువిశేష పట్టణంలో ఆదిలో వాక్కు ఉండెను। आरमूर मंडल गोविंदपेट देहात में सारिकों की जानिब से इंडिया 1 ATM में सरखे की नाकाम कोशिश। आरमूर मंडल गोविंदपेट देहात में सारिकों की जानिब से सरखे की नाकाम कोशिश की गई। तफसीलात कुछ इस तरह से गोविंदपेट गांव में सारिकों ने इंडिया 1 ATM में दाखिल होकर ATM मशीन को मुनहदिम करने में नाकाम होकर वापस लौट गए। मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर SI साइदेश्वर ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर CC कैमरे रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए पुलिस मुलाजमिन को पेट्रोलिंग अमल में लाने की ख्वाहिश। बिरकुल मंडल के मुकाम पर गैर कानूनी तौर पर सेंधी की सरबराही जिम्मेदार ओहदेदारों की जानिब से खामोशी माने खैज होने का मुकामी अवाम ने किया इजहार। बिरकुल मंडल बैरापुर देहात में बिना इजाजत के 3 सेंधी डिपो चलाते हुए एक सेंधी डिपो मंदिर के करीब और दूसरा सेंधी डिपो आंगनवाड़ी मराकज के करीब चलाने के मुतालिक जिम्मेदार ओहदेदारान के इल्म में लाए जाने के बावजूद भी खातिर ख्वाह तवज्जो न देते हुए लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। लिहाजा जिम्मेदार ओहदेदार फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए गैर कानूनी तौर पर सेंधी का डिपो चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मुकामी अवाम ने ख्वाहिश की। बावन साहब पहाड़ी पर खानगी प्लाट पर सियासी सरपरस्ती में कब्जा और हरासानी। शहर के सल्म इलाकों में सरकारी और खानगी अराजियात पर नाजायज कब्जाजात का सिलसिला जारी है। बल्दिया अहदेदारों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लतीफ उल निसा बेगम अहलिया इम्मे अजीज ने प्रजावानी के अलावा टाउन प्लानिंग अहदेदारों को शिकायत हवाले की कि दरगाह बावन साहब पहाड़ी के रूबरू वाक़ प्लाट नंबर 37 सर्वे नंबर 2201 2202 2203 जुमला रकबा 180 गज पर रजाक नामी शख्स ने आर्जी टी शर्ट आयत करते हुए
में नाजायज कब्जा किया है। लतीफुन्निसा बेगम इलाके की कॉर्पोरेटर मियां नीतू किरण से मुतालबा किया कि इनके प्लाट पर सियासी सरपरस्ती में नाजायज कब्जा करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्लाट इनके हवाले किया जाए। 91 से हमारे प्लाट हमारे फेवर में था। मैं जाते आते रहता था अक्सर। पानी पड़ने के बाद में 3 दिन पानी पड़ा था कंटिन्यू। पानी पड़ा तो जाके जो है मैं बोला क्यों मैं ऐसा क्यों डाल लिया। वो तो जा बेटा जा, किसी को क्या बोला था वो तो मैं क्या करा। वो तो 1 तारीख के दिन पीर के दिन पजावानी में जाके दरख्वास्त दिया। 2 महीने हो गए। फिर बाद में टाउन प्लानिंग वालों को फोर्स करा तो उन्होंने बेचारे परवीन सर और साहिल सर डिप्टी आके 2 बार बोल के गए। तीसरी बार आए जब हमारे बहना जो है घर पे आने के बाद में वो ऐसा चले गए। इतने सालों से 91 से अभी तक ज़मीन सवाल के रखे थे। ऐसा हादसा होगा। वो तो ऐसा सुन ले के एकदम क्या है वो तो दिल बर्दाश्त नहीं हो के बहना घर को चले गए थे। जाने के बाद में आज 11:15 बजे उनका सटली जो है इंतकाल होगा। हमारे वालिद साहब का मोहम्मद अब्दुल अजीज़ उनकी 91 से कब्जा था। बाज़ाब्ता एक रूम था वहाँ पर मीटर भी लगाए थे। मीटर निकाल के हटा दिए, सब हटा दिए। वही हमारे पार्टीशन तोड़ के वो उसकी बाउंड्री घेर लेके उन्हें रज़ाक नामकारी शेख रज़ाक नामकारी जाते से क्या होता कर ले जा। मेरे को जो है पूरा लीडरों का सपोर्ट है, कोर्ट का सपोर्ट है, सीएम तक पहुँच है मेरी बोल के हमको डरा के। वो मेरे को तो छोड़ो, टाउन प्लानिंग वालों को भी जीप में आने के बाद में गली वालों को आके जो खाली इनका प्लाट है बोलने आने वालों को भी आने नहीं दिए। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी दरगाह बड़ा पहाड़ की तरक्की के लिए फिक्रमंद। 1 माह में वक्फ बोर्ड CEO से कई बार किया इजलास मुनाकिद। वो बड़ा पहाड़ की तरक्की के लिए 1 माह में 2 या 3 बार ओहदेदारान से किया सर्वे। रोशन टीवी से बात करते हुए मुत्तहिदा जिले निजामाबाद आदिलाबाद वक्फ इंस्पेक्टर साजिद ने किया इंकशाफ। अभी जो घाट रोड के ताल्लुक से 2 साल से बात चल रही है, लेकिन अभी फिलवक्त हमारे स्पीकर साहब काफ़ी सीरियस है बड़े पहाड़ पर काफ़ी डेवलपमेंट्स के लिए। और उन्होंने ऑनरेबल चेयरमैन साहब और CEO IPS शाहनवाज कासिम साहब से अनकरीब में 2-3 मीटिंगें की हैं विद इन 1 मंथ में। और इसमें एक इंजीनियरिंग टीम आके हाल ही में रिसेंटली 3 दिन के नीचे फिर 10 दिन के नीचे एस्टीमेट्स का कार्रवाई चल रही है, जिसमें 6-7 करोड़ के एस्टीमेट बन रहे हैं। ऑलरेडी 15 दिन पहले 3.6 करोड़ के एस्टीमेट बने डिफरेंट डेवलपमेंट्स के लिए, जिसमें सेंट्रल लाइटिंग, 2 रोड जाने के लिए, 2 रोड्स आने के लिए, बस स्टैंड से सीढ़ियों तक पूरे सीढ़ियों का रिपेयर्स और ऊपर शेड्स नीचे शेड्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी कई। और उसके अलावा मैं खुद टेक्निकल टीम के नीचे 2 दिन के नीचे घाट रोड से ऊपर तक टेक्निकल टीम और वक्फ बोर्ड की सर्वे टीम, प्रोजेक्ट सेक्शन की टीम सर्वे कर रहे हैं। और अनकरीब में वो घाट रोड का भी एस्टीमेट बन रहा है। तो मोस्ट रिसेंटली इसके एस्टीमेट बन के टेंडर कॉल होंगे। वो दिन दूर नहीं है कि अनकरीब प्रैक्टिकली ये डेवलपमेंट्स होंगे। ये वक्फ बोर्ड सीरियसली इसमें ले लिया है और इंशाल्लाह ताला ये मुझे पूरी यकीन है कि इस बार ये अमल होगा इंशाल्लाह। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कोविड ओमिक्रॉन की मद्देनजर रियासत तेलंगाना में 2 जनवरी तक जलसे व रैलियों पर पाबंदी का रियासती हाई कोर्ट की जानिब से हिदायत जारी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी दरगाह बड़ा पहाड़ की तरक्की के लिए संजीदा अंदरून 1 माह वक्त ओहदेदारों के साथ कई बार इजलास का इनेकाद। वो इनकी हिदायत पर दरगाह शरीफ की तरक्की के लिए आला ओहदेदारों ने किया दौरा। वक्फ बोर्ड जिम्मेदारों ने किया रोशन टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में इजहार। आर्मू मंडल गोविंदपेट में सारिकों की जानिब से ATM चोरी की नाकाम कोशिश। महकमे पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम। बीजेपी हुकूमत के साथ मुखालिफ हुकूमत। TRS सरकार व CM KCR की पॉलिसियों व स्कीमात मुल्क में मिसाली। PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। शहर के मुख्तलिफ चर्च में क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर मजहबी इजलास का एहतमाम। MLC VG गॉड ने की तकरीब में शिरकत, वो दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।